So this is your enrichment activity on the topic adverbs. So what actually adverbs are? Adverbs क्या होते हैं and how we use them in our day-to-day life. See, सबसे पहले तो adverbs अपने आप में ही क्या बता रहा है adverb. That means verb में कुछ add up कर देना, right? नॉर्मल कॉमन सेंस एडवर्ब यानी कुछ एडअप कर देना. दैट मीन्स आपका कोई भी सेंटेंस है जो आपको ये बताएं दैट आपका जो वर्ब है या फिर यू कैन से इवन योर एडजेक्टिव उसे किसी भी तरह से अगर और ज़्यादा डिफाइन करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट आई एम ईटिंग, मैंने नॉर्मल बोला आई एम ईटिंग, सो ईटिंग इज जस्ट अ सिंपल वर्ब. लेकिन अगर मैं इसमें ये एडअप कर दूँ कि मैं किस तरह से खा रही हूँ, लाइक आई एम ईटिंग स्लोली, मैं स्लोली खा रही हूँ. सो दिस इज़ व्हाट मैंने यहाँ पर अपना क्या बताया, वर्ब यानी कि जो मैं ईटिंग काम जो कर रही थी उसे मैंने डिफाइन कर दिया कि मैं किस तरह से उस काम को कर रही थी. सो दैट इज़ व्हाट एडवर्ब टेल्स अस. एडवर्ब एक्चुअली एडवर्ब क्या बताता है, एंड एडवर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड है दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, जो एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एन एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है. सपोज अगर मैं बोल रही हूँ दैट ही इज एक्सट्रीमली टॉल, अगर मैंने बोला था ही इज एक्सट्रीमली टॉल, तो एक्सट्रीमली टॉल यहाँ पर टॉल उसकी एडजेक्टिव है, हमें पता है कि वो टॉल है, लेकिन एक्सट्रीमली टॉल बहुत ज़्यादा टॉल है, तो एक तरह से क्या किया मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव को डिफाइन किया. सो दैट इज ऑल्सो एन एडवर्ब. इट ऑल्सो actually describes another adverb. ये another adverb भी क्या करता है, describe करता है. Now you are like कि मैम adverb से adverb कैसे हम कर सकते हैं, adverb को और ज़्यादा डिफाइन कैसे किया जा सकता है. So simple, मैंने आप लोगों को अगर याद होगा स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था that I am eating slowly. तो यहाँ पर मैंने आपको adverb बताया, वर्ब बताया, that verb is eating and the way I am doing my work, मैं अपने काम को किस तरह से कर रही हूँ उसे बताने का काम adverb ने किया. बट सेम इसी जगह पर अगर मैं इस तरह से बोलूँ दैट आई एम ईटिंग वेरी स्लोली, मैं बहुत धीरे खाना खा रही हूँ, तो स्लोली को मैंने और ज़्यादा डिफाइन कर दिया. दैट मीन्स एडवर्ब को मैंने और डिफाइन किया. सो दैट इज़ व्हाट एडवर्ब, किसी अनदर एडवर्ब को डिफाइन करना इज ऑल्सो एन एडवर्ब. हम लोग और भी एडवर्ब्स को डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज व्हाट अनदर एडवर्ब, डिफाइनिंग अनदर एडवर्ब, डिस्क्राइबिंग अनदर एडवर्ब. So it actually tells us what? It tells us how, when and where, and actually how often we are doing things. हम किस काम को कब कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंट वे में कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे एडवर्ब. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद हाउ. हम किसी काम को किस तरह से कर रहे हैं उसे कौन बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर. किस काम को किस तरह से कर रहे हैं उसे हम कौन बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर. लाइक हियर एग्जांपल इज इजीली, लाउडली, आई एम स्पीकिंग लाउडली, मैं बहुत तेज बोल रही हूँ. तो दैट इज व्हाट कि मैं अपने काम को यानी कि जो मेरा काम है स्पीकिंग, जो मैं बोल रही हूँ उसे किस तरह से बोल रही हूँ, दैट इज व्हाट हाउ. एडवर्ब ऑफ मैनर, किसी काम को करने का तरीका. नेक्स्ट इज वेयर, कहाँ. इट्स अबाउट एडवर्ब ऑफ प्लेस, उस काम को मैं कहाँ कर रही हूँ. आई एम स्पीकिंग लाउडली इन द क्लास, in the class, inside the class, you can see that inside the class. So what is this, in front of the board, in front of the board, I am speaking in front of the board. मैं बोल रही हूँ लेकिन किसके सामने, बोर्ड के सामने. तो आप लोगों को पता चल रहा है कि मैं कहाँ बोल रही हूँ. तो जब हमें पता चलता है किसी भी चीज़ की लोकेशन, किसी भी चीज़ की प्लेस, दैट इज व्हाट एडवर्ब ऑफ प्लेस. Now next move on to how often. किसी काम को मैं कितना फ्रीक्वेंट वे में कर रही हूँ, कितना ज़्यादा उसमें टाइम लग रहा है, या कब किया मैंने उस काम को, कितना फ्रीक्वेंट वे में कर रही हूँ, दैट इज व्हाट हाउ ऑफन. लाइक हियर इट इज रिटन समटाइम्स I eat lunch sometimes, मैं कभी कभी लंच करती हूँ. I have meals rarely, मैं बहुत रेयर मील्स लेती हूँ. Once I wash my car once a week, मैं अपनी कार को once a week यानी एक हफ्ते में एक बार वॉश करती हूँ. तो दिस इज व्हाट, दिस इज यहाँ मैं बता रही हूँ उस काम को, जो भी मैं काम करती हूँ उस काम को मैं कितना कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ. ओके, नाउ द लास्ट वन इज व्हेन. दिस इज हाउ ऑफन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. हम किस काम को कितनी फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज व्हेन. उस काम को मैं कब कर रही हूँ, व्हेन आई एम डूइंग दैट वर्क. जब आपका एक क्वेश्चन टैग बनता है ना किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब जानने के लिए कि ये काम कब हो रहा है. I am simply I have talked to you yesterday.
यस्टरडे, मैंने तुमसे कल बात की थी, तो यस्टरडे इज व्हाट, यस्टरडे इज द टाइमिंग। तो यू कैन इजीली मेक क्वेश्चन ना कि व्हेन आई टॉक टू यू, मैंने तुमसे कब बात की थी। तो यहाँ पर व्हेन जो आप क्वेश्चन टैग यूज कर रहे हो वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए। नाउ लेट्स हैव अ शॉर्ट एक्टिविटी बेस्ड ऑन दीज। दिस इज़ योर शॉर्ट एक्टिविटी इन विच मेरे पास कुछ सब्जेक्ट हैं, देयर आर सम ऑफ द वर्ब्स एंड ऑल्सो सम ऑफ द एडवर्ब्स। सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 3 वर्ड्स, हम इन 3 वर्ड्स की हेल्प से एक सेंटेंस फॉर्म, अब हम इन तीनों की हेल्प से एक एक वर्ड सब में से पिक करेंगे एंड देन वी विल मेक अ सेंटेंस फ्रॉम इट। उसमें से हम एक सेंटेंस बनाएंगे। तो आप लोगों को मुझे ये बनाना होगा दैट व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब इट इज। ओके, सो नाउ let's start taking any one chit from here and the one from here and one from here. So I've got 3 chits. These are, let me show you here. I've got spoke, the principal and yesterday. So first I need to identify what is which among these, what is subject and the adverb and verb. So I thought the principal is the subject, then spoke is something verb, and this is yesterday is what? This is adverb. So I need to make a sentence from it. The principal spoke yesterday. So what we can make, we can say like the principal spoke to me yesterday. Principal ने कल मुझसे बात की. So this is what? This is what kind of adverb? This is adverb of time, because it is telling us the time by saying it yesterday. Yesterday से हमें पता चल रहा है कि प्रिंसिपल ने बात तो की थी, लेकिन कब की थी? कल की थी. So when we can ask the question tag when कब बात की थी? Yesterday बात की थी. So this is adverb of time. Okay, now next move on to the next one. I'm going to keep it aside. So let's move to the next one. We will take another 3 flips. We can take any one of them. Okay, I've got the 3 one. This is something L is inside set. So let's arrange it. First I need to identify the subject. Here we are having the subject noun, you can say that noun, and the next one I am having inside. Inside is what? Inside is adverb, and set is a verb. So now need to make a sentence from it. L is sat inside. We can make something like L is sat inside the room. एलिस कहाँ बैठी? एलिस रूम के अंदर, यानी कि कमरे के अंदर बैठ गई. सो दिस इज व्हाट एलिस सेट इनसाइड द रूम. सो व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब इज दिस? दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. यहाँ हमें प्लेस पता चल रही है, कहाँ बैठी है? इनसाइड द रूम. सो एलिस सेट इनसाइड द रूम इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेंटेंस. लेट्स कीप दिस aside. Okay, now I am having another chits like okay, one from each. Okay, I have got these 3 chits. Let's see what. Maria quickly and hopped. So let's arrange the noun, verb and adverb. Maria noun, quickly is an adverb, right? Let's keep it aside. And here we are having the verb hopped. So actually this is a complete sentence. You can easily say Maria hopped quickly. Maria जल्दी से कूद गई. मारिया जल्दी से कूद गई. तो सिंपल ये हमें क्या बता रहा है? किस काम हमने, मारिया ने हॉप किया, लेकिन किस तरह से? क्विकली, बहुत जल्दी किया. तो इससे हमें क्या पता चलता है? एडवर्ब ऑफ मैनर. वी गॉट इट, दैट एडवर्ब ऑफ मैनर. किसने किस काम को, अपना जो भी काम था उसे किस तरह से किया. ओके, नाउ लेट्स कीप दिस ऑल्सो साइड. And the last one, let's try the last one. Okay, so let's take quickly, let's take 3 of the chits. I have taken these 3. So what I have got is dad watched once. Something incomplete, but we are having our titles like noun, dad, and watched, it's a verb, and once, it's an adverb. We can easily get na by once. अभी हमने just study किया था. So dad watched once. What we can make from this? Yes, we can make like dad washed the car once. Dad washed the car once. We can easily say dad ने एक बार कार को धोया. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कितनी बार उस काम को किया. उस काम को एक बार किया गया है, once. So this is what? This is adverb of frequency. किसी काम को कितने often, यानी कितनी बार हमने किया. How often? You can easily ask with the question how often. कितनी बार कार वॉश किए? तो that is once. ओके, सो आई होप आप लोगों को एक्टिविटी और एडवर्ब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा.
थैंक यू।